इदारों को सियासत ज़दा करने की कोशिशें। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत किसी तौर कम होने में नहीं आ रहा। सियासी शख्सियात तहैया कर चुकी हैं कि मुल्क को चलने नहीं देना। सब अपनी अपनी सियासत को सामने रखते हुए काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट में मौजूद अफराद बैक वक्त रियासती इदारों को सियासी मामलात में मुलव्विस कर रहे हैं। कुछ माजी के वाक़यात को याद करवा रहे हैं तो कुछ आज रियासती इदारों को मुदाखलत के लिए उकसा रहे हैं। सेनेट और कौमी असम्बली के हर सेशन में हर रोज हर वक्त इल्जामात लगते हैं। एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता है। इल्जाम तराशी होती है। ऐसे मामलात जिसका आम आदमी की जिंदगी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, उन मामलात पर घंटों तकारीर होती हैं। रोज यही तमाशा होता है। मुल्क के करोड़ों लोग पार्लियामेंट से उम्मीदें लगाए हुए हैं, लेकिन ना उन्हें माजी में इस पार्लियामेंट से कुछ मिला है, ना इन दिनों बहुत उम्मीदें हैं और मुस्तकबिल बारे तो कुछ कहना मुश्किल है। अगर पार्लियामेंटेरियंस के तर्ज अमल पर गौर किया जाए तो यहाँ अक्सरियत में गैर संजीदगी नजर आती है। जिन लोगों ने मुल्क को कौम के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए काम करना है, उन्हें खुद कुछ इल्म नहीं है कि वोटर्स ने उन पर जो एतमाद किया है उस पर कैसे पूरा उतरना है। उन्हें खुद ये एहसास नहीं है कि रियासती इदारों में तनाव, शिद्दत और अदम एतमाद की फिजा है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान रियासत का होता है। पाकिस्तान करोड़ों लोगों का मुल्क है। यहाँ हुक्मरान तबका हर रोज इदारों पर चढ़ाई करता है। इस सूरत हाल में गुज़िश्ता चंद बरसों में तेजी आई है। खुदा न खास्ता ये हालात बरकरार रहे तो आने वाले दिनों में भी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। हर रोज दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कौम को उलझाया जाता है। कोई मदद ना मिलने पर एस्टैब्लिशमेंट से नाराज है, कोई अदलिया पर चढ़ाई कर रहा है, कोई पार्लियामेंट को मसाइल की वजह समझता है। यानी हर तरफ ये मसाइल हैं और हर गुजरते दिन के साथ मसाइल में शिद्दत आती जा रही है। यहाँ तो हालात ये हैं कि मुल्क के एक सूबे का वजीर आला रोजाना धमकियां में बयानात वीडियोस जारी करता है। कभी लोड शेडिंग पर काबू के लिए उस इदारे पर चढ़ाई का बयान जारी करता है, कभी सूबे के गवर्नर को धमकियां देता है, कभी वफाक को धमकियां देता है। कोई उनसे पूछे कि ये वफाक को देते क्या हैं? इसी तरह दीगर सूबों में भी गवर्नेंस के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। 24 घंटों में कम अज कम 18 घंटे मीडिया पर इदारों के माबैन तनाव और मुख्तलिफ हवालों से तनकीद सुनने को मिलती है। क्या ये जिम्मेदारी हुक्मरानों की नहीं है कि वो हालात को मामूल पर लाने के लिए काम करें? क्या ये जिम्मेदारी पार्लियामेंटेरियंस की नहीं है कि वो हालात में ठहराव पैदा करने के लिए इकदाम उठाएं? अपोजिशन वाले हर वक्त रोना धोना करते हैं, हुकूमत जवाब देती रहती है और इस जुबानी जंग में ये सब कहते हैं कि मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए काम करने की जरूरत है। मईशत कैसे मजबूत होगी? जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, सरमायाकारी के लिए माहौल का साजगार होना मुमकिन नहीं। और जब तक हालात साजगार नहीं होंगे, अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी के मौके नहीं बढ़ेंगे और उस वक्त तक आम आदमी के मसाइल भी हल नहीं हो सकते। इदारों में तनाव की कैफियत सियासी लोगों की गलत हिकमत अमली और मनसूबा बंदी का नतीजा है। जब तक सियासी क़यादत सियासी और ज़ाती मफादात को बालाए ताक रखते हुए काम नहीं करेगी, उस वक्त तक बेहतरी का इम्कान नहीं है। जहाँ तक इदारों का ताल्लुक है, वहाँ भी बाहमी एहतराम, आईन और कानून की पासदारी और हुदूद में रहते हुए काम करने की हिकमत अमली ही आगे बढ़ने और तनाज़ात से बचने का रास्ता है। जब तक मुल्क की तरक्की के लिए स्टेक होल्डर्स एक पेज पर नहीं होते, उस वक्त तक मुल्क में किसी किस्म के इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इदारों ने अपनी आईनी हुदूद का ख्याल रखते हुए काम करना है और सियासतदानों ने अपने ज़ाती मफादात की बजाय मुल्की मफाद को तरजीह देते हुए आगे बढ़ना है। इस वक्त तो ऐसा महसूस होता है कि अंदरूनी इत्तेहाद की कमी है। पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों से मुकाबला करने, मुल्क को मसाइल से निकाल कर तरक्की के सफर पर डालने के लिए हर सतह पर इत्तेहाद जरूरी है। इस हवाले से जब तक इदारे एक सिमत में आगे ना बढ़े और पार्लियामेंट दुरुस्त सिमत में रहनुमाई ना करे, आम आदमी ख्वार होता रहेगा। मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का सबसे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश बैरूनी दुश्मनों ने करनी है। मुल्की मईशत को संभालना है तो बाहमी इख्तलाफात को खत्म करना होगा। यहाँ सूबे वफाक को डेडलाइन देने में मसरूफ हैं। क्या मसाइल ऐसे हल होंगे? ऐसे मुल्क तरक्की करेगा? ये तो नफरतें फैलाने वाली बातें हैं। जब सूबे के गवर्नर और वजीर आला वफाक के साथ महाजराई में लग जाएं या दोनों आमने सामने आने लगे तो मसाइल कैसे हल होंगे? इस तरह तो अवामी सतह पर भी अदम बर्दाश्त, जो कि पहले ही शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, इसमें मजीद इजाफा होगा। सो ये बहुत जल्द सोचने और बहुत जल्द अमल करने का वक्त है। आखिर में मुजफ्फर रज़मी का कलाम, कोई सौगाते वफा दे के चला जाऊंगा, तुझको जीने की अदा दे के चला जाऊंगा। मेरे दामन में अगर कुछ ना रहेगा बाकी, अगली नस्लों को दुआ दे के चला जाऊंगा। तेरी राहों में मेरे बाद ना जाने क्या हो, मैं तो नक्शे कफ पा दे के चला जाऊंगा। मेरी आवाज को तरसेगा तेरा रंग महल, मैं तो एक बार सदा दे के चला जाऊंगा। मेरा माहौल रुलाता है मुझे आज, मगर तुमको हंसने की फिजा दे के चला जाऊंगा। बाइसे अमनो मोहब्बत है अगर मेरा लहू, कतरा कतरा बखुदा दे के चला जाऊंगा।
عمر بھر بخل کا احساس رلائے گا تمہیں، میں تو سائل ہوں، دعا دے کے چلا جاؤں گا۔ میرے اجداد نے جو سونپی تھی مجھ کو رزمی، نسل نو کو وہ کبا دے کے چلا جاؤں گا۔